एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि हमें जाना था कहीं और पहुँच गए, और जाना था बम्बई, पहुँच गए झारखंड, और जिंदगी हो गई झंड भंड। जिंदगी हो गई भाई, झारखंड में तो झंड भंडी होगी और क्या होगी, है ना। फिर तो ये भी तो है ना कि यार हमें जाना कहीं था और हम। अच्छा, एक बात सोचिए कि अगर एक ट्रेन में कोई इंसान बैठा है ना, और ट्रेन में एक सिद्धांत होता है, जो भी लोग ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो उनके दिमागों में तभी से ये बात होती है कि मुझे इतनी देर में मुझे मेरी मंजिल तक ये ट्रेन, यही होता है कि मेरी ट्रेन मुझको इतनी देर में, कहाँ है पेन, उधर कर दो, ये कुर्सी उधर कर दो, मेरी ट्रेन मुझे इतनी देर में, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ी, कहां से पकड़ी, कहां से पकड़ी, नई दिल्ली से उसने ट्रेन पकड़ी 5:30 पे, ठीक है जी। और जा कहां रहा है वो, जा कहां रहा है, जा रहा है वो मुंबई, और ट्रेन पहुंचेगी, 24 घंटे का सफर है ना, तो 5:30 बजे ही पहुंचेगी अगले दिन। तो वो ये सोचता है यार अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ये वाली ट्रेन है और इसका टाइमिंग, हाँ 24 घंटे है, जैसे एक दिन यहाँ चलेगी 5:30 बजे और अगले दिन जो बंबई के लिए डिलक्स ट्रेन है वो 23:30 घंटे में पहुंचती है। तो हर आदमी जो भी ट्रेन के अंदर बैठता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मेरी ट्रेन इतनी देर में मुझे कहां पहुंचा देगी, बंबई पहुंचा देगी, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्रेन चलती है ना जब, तो इसके स्टेशन भी निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हाथों हाथ कुछ स्टेशन बाद में जोड़े जाते हो, पहले ही निश्चित हो जाते हैं, निर्धारित हो जाते हैं कि गाड़ी 5:30 यहां तो 7:15 पे यहां मथुरा जाएगी, पहुंच जाएगी, है ना। और 8:30 बजे अगला स्टेशन, रात को 10:30 यहां, रात को 12 बजे, सुबह 3 बजे, सुबह 10 बजे, मतलब उसका निश्चित और निर्धारित हो जाता है कि ये ट्रेन, इसीलिए तो अनाउंसमेंट होती है ना अनाउंसमेंट। नई दिल्ली से चलकर बंबई सेंट्रल की ओर जाने वाली दिल्ली बंबई एक्सप्रेस अपने निश्चित और निर्धारित समय अनुसार अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही है। यात्री कृपया ध्यान दें, आने वाला स्टेशन मथुरा है, और यहां तक तो सही है, यहां तक तो मामला सही है। और मान लो यहां तक भी ठीक है कि कोई बोले कि ये ट्रेन अपने निश्चित और निर्धारित समय से कितना लेट चल रही है, कितनी लेट चल रही है, 2 घंटे लेट चल रही है, 2 घंटे लेट चल रही है। तो लोग थोड़ा सा ना वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन आएगा, अबे यार बताओ 2 घंटे यार लेट चल रही है गाड़ी, यार ये क्या बात है यार, हमने तो सोचा था कि गाड़ी बताओ 5:30 हम, अब भाई साहब ये तो 2 घंटे लेट है, ये तो पहुंचेगी 7:30 बजे। लेकिन अब करेंगे क्या, चिड़चिड़ा के बैठ जाएंगे, नहीं, कोई नहीं, अब बैठने के अलावा कोई दूसरा रास्ता चारा है ही नहीं, तो बैठे रहेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, अगर वही गाड़ी अगर 10 घंटे लेट है, कितने घंटे, 10 घंटे, और अगर 10 घंटे लेट है, अब तो भुचाल आ जाएगा, अब तो
भाई साहब जो ट्रेन में लोग बैठे उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा, और जो लोग स्टेशन पे भी तो बैठे होंगे चढ़ने के लिए उतरने के लिए, चढ़ने वाले, वो कहेंगे बताओ यार गाड़ी तो कितनी देर बाद आएगी। वो तो बेचारे पहले ही 2 घंटे पहले आके बैठ गए थे, वो तो पहले ही, और 10 घंटे लेट है गाड़ी, उनके तो हो गए 12 घंटे। अरे भाई साहब वो भी परेशान जो अंदर बैठे हैं ट्रेन के अंदर, और जिनके यहाँ वो शादी में जा रहे हैं भात लेके, वो भी परेशान। काट दो, फौरन काट दो। कौन था, कोई नाम आ रहा है? पूरा कुनबा परेशान, उधर से वो उधर से वो उधर से वो, सब परेशान। चलो इसके अलावा कोई चारा नहीं है, बैठे रहो, इसके अलावा कोई, बैठे रहो। अब पता लगे कि जी गाड़ी तो 24 घंटे लेट है। अरे भाई साहब अब तो जान निकल जाएगी, अब तो नहीं। अच्छा ये पता लगे गाड़ी 30 दिन लेट है, बंदे कहेंगे हम भाई साहब पैदल ही चले जाएंगे हम, लेकिन आगे पीछे जाएंगे, गाड़ी तो खाड़ी पे समुद्र के ऊपर खड़ी हुई है, गाड़ी तो पैदल भी कहां जाओगे। अब मान लो पता लगे ये गाड़ी 1 साल लेट है, क्या पता लगे, अब क्या होगा, पैदल कैसे जाएगा, समुद्र है नीचे। भाई साहब आदमी बाल नोच लेंगे एक दूसरे के, फिर हेलीकॉप्टर आगे तो मैं खाना पहुंचाएंगे, नहीं भाई साहब नाश ही हो जाएगा पूरा। अगर मान लो पता लगे ये गाड़ी 12 साल लेट है, मतलब कितनी लेट हो गई है गाड़ी। अरे भाई साहब तो जिंदगी खा जाएगी हमारी, ये मंजिल पे ले जा रही है, कहां ले जा रही है। मतलब अपने निश्चित और निर्धारित समय से लेट है। कितनी लेट है, 12 साल। तो आप ये सोच रहे हो चलो 12 साल बाद ये मुंबई सेंटर, हाँ अब क्या करें, बैठने के अलावा कोई रास्ता चारा, हाँ कोई लेने जा रहा करे, इसी में बैठे रहो तुम, इसी में। अब अभी तक तो अनाउंसमेंट हो रही थी दिल्ली से चलकर, नई दिल्ली से चलकर मुंबई सेंटर की ओर जाने वाली ट्रेन 12 साल लेट चल रही है। क्या अनाउंसमेंट हो रही थी? अब अनाउंसमेंट ये हो रही है नई दिल्ली से चलकर बंबई सेंटर की तरफ जाने वाली ट्रेन अब बंबई सेंटर की तरफ ना जाके ये झारखंड की तरफ जा रही है। पूरे भाई साहब अभी तो ये उम्मीद थी कि 12 साल में पहुंच जाएंगे, वो भी खत्म हो गई, वो भी। अब बंबई सेंटर हम अब कहां जाएंगे? बोलो भाई साहब फिर तो समुद्र में छलांग मारनी पड़ेगी, फिर तो, या फिर झारखंड जाओ। तो भाई साहब हम पे कोई चारा है नहीं। जो भी ट्रेन में लोग बैठे हैं उन्हें उसी ट्रेन में बैठ के कहां जाना पड़ेगा? झारखंड। और जिंदगी हो झंड फंड खंड, 10 हो गए। और दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि हमारा भी जो जीवन है, हमें 5 साल की उम्र में यहाँ होना चाहिए था, 10 साल की उम्र में यहाँ होना चाहिए था, 15 की में यहाँ होना चाहिए था, 20 में यहाँ होना चाहिए था, 25 में यहाँ होना चाहिए था, और 30 में हम नहीं है वहां पर। हम देख लो, आप सच कहना झूठ कह रहा हूं, हमारी ट्रेन रास्ता भटक गई। हमारी ट्रेन 15 साल की उम्र में हमें 10वीं पास करनी चाहिए थी, फिर 12वीं पास करनी चाहिए थी, फिर डिग्री डिप्लोमा करना चाहिए था, कोई काम सीखना चाहिए था, डिग्री लेनी चाहिए थी, शादी करनी चाहिए थी, मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए था, अपना इस्टेब्लिश करना चाहिए था जीवन। हमने कुछ भी, हमारी गाड़ी बंबई सेंटर की तरफ जाने की बजाय झारखंड चली गई, और झारखंड में हो गई झंड फंड खंड। और अब हम निराश हो गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, गुस्से में हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और हम कह रहे हैं किसको मारे आप। अब भाई साहब तो
हमारी गाड़ी मंजिल भूल गई। क्या भूल गई?